Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures. Students, this is your maths lecture for grade 2 from chapter number 10, money, and this is lecture number 2 from chapter 10, money. जी स्टूडेंट्स, ये आपका ग्रेड 2 का लेक्चर है चैप्टर नंबर 10 मनी से। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ओके जी, टास्क आज के जो हमारे काम हैं वो है मनी के बारे में। हमारा यूनिट है मनी, ठीक है। एक्सचेंजिंग मनी, मनी यानी कि रकम को तब्दील करना। एक्सचेंजिंग मनी, प्रैक्टिस जोन। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मनी में जो हमारा लेक्चर जो है वो है एक्सचेंजिंग मनी के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा हम करेंगे प्रैक्टिस जोन। ओके, पेज 172, डेट, क्लास वर्क एंड डे। स्टूडेंट्स, आपने पेज पर 172 पर डेट, क्लास वर्क और डे लिखना है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, complete stationery available with you, pencil, sharpener, eraser and scale. Okay, please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. जी स्टूडेंट्स, आपने अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले देखना है कि आपकी बुक्स खुली हों, आपकी कंप्लीट स्टेशनरी आपके पास हो और आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है। जिस तरह से क्वेश्चन समझाए जाएंगे आपने वैसे ही काम करना है, ठीक है जी। पेज 172, एक्सचेंजिंग मनी। हमारा टॉपिक क्या था? एक्सचेंजिंग मनी। जी, आपको समझ आ रही है इस बात की कि एक्सचेंजिंग मनी का क्या मतलब है? मैंने मतलब आपको बताया कि हमने रकम को तब्दील करना। रकम को तब्दील करना क्या कहलाता है? एक्सचेंजिंग मनी। कैसे हो सकता है? रकम को कैसे तब्दील करते हैं? आपको कुछ समझ आ रही है इसके बारे में कि एक्सचेंजिंग मनी का क्या मतलब होगा? जी, हम अभी देखेंगे लर्निंग जोन में। यू कैन एक्सचेंज नोट्स ऑफ वन वैल्यू अगेंस्ट नोट्स ऑफ एन अदर वैल्यू टू गेट सेम अमाउंट। जी स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कुछ नोट हों जो कि एक मखसूस रकम के हैं, आप उन नोट्स को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं कुछ ऐसे नोट के साथ जो कि उससे मुख्तलिफ होंगे लेकिन मिलकर उसी रकम के बराबर हो जाएं, ठीक है ना। आप एक नोट, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखें, आपके पास हैं 20 रुपीज़। कितने हैं? 20 रुपीज़। ये कितने नोट हैं? 1 रुपीज़ 20 नोट। एक है ₹20 का नोट और ये बराबर होगा ₹10 का। आपके पास एक 10 का आ गया है और दो, ये हो गए अब दो। देखें, 20 का एक नोट था और 10 के 2 नोट्स के इक्वल है ये, और दरमियान में साइन आप इक्वल देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड बराबर हैं। अगर इधर 20 रुपीज़ हैं तो 10 वाले मिलकर भी 2 टाइम 10 + 10 कितने हो जाते हैं? 20। जी, तो ये हैं ₹2 नोट्स। ₹2 नोट्स इज इक्वल टू 1 रुपीज़ 20 नोट। जी बच्चों, अगर आपके पास 20 का एक नोट है और अगर वो आप उसको तब्दील करते हैं 10 के साथ, तो फिर आपको चाहिए होंगे 10 के 2 नोट्स। अगर आपके पास 10 के 2 नोट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रकम 20 के नोट के इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखें, नोट चेंज हो गए हैं लेकिन आपकी रकम उतनी की उतनी है, ठीक है। अब देखें, यू कैन एक्सचेंज आ ₹20 नोट फॉर ₹2 नोट्स। जी हाँ, आप चेंज कर सकते हैं 20 रुपये का एक नोट 10 रुपये के 2 नोट के साथ, ठीक है। और आपकी रकम रहेगी उतनी की उतनी, ठीक। पेज 173, हेयर आर 2 वेज ऑफ एक्सचेंजिंग ₹50 नोट फॉर स्मॉलर वैल्यूज़। हमारे पास तरीक़ाकार हैं दो, जिससे हम 50 रुपये के नोट को छोटे वाली वैल्यूज़ के साथ चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ₹50 नोट कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ₹5 नोट्स, ठीक है। आप 50 का एक नोट लें, आप उसको चेंज कर सकते हैं 10 रुपये के 5 नोट के साथ। 10 रुपये के कितने नोट्स होने चाहिए हमारे पास? 5, ठीक है। देखें, ये 50 का एक है और ये है इक्वल कितने के? मैंने आपको बताया है 10 के 5 नोट्स, ₹5 नोट्स, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। जी, 10 और 10 कितने हो जाएंगे आपके पास?
20, देन प्लस करेंगे आप 10 को तो हो जाएंगे 30, प्लस 10 40 और फिर प्लस 10 करेंगे तो 50। आपको पता है ना, आप 10 10 प्लस करते हैं, आपको प्लस करना भी आता है, ठीक है। तो 10 10 सारे प्लस होते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 टाइम में 50। जी ये हैं 5 रुपीज़ 10 के नोट्स, ठीक है। यू कैन एक्सचेंज आ ₹50 नोट फॉर 5 रुपीज़ 10 नोट्स, ठीक है। आपको समझ आ रही है कि आपके पास अगर 50 रुपये का ये एक नोट है और अगर आपको तब्दील करके 10 वाले नोट दिए जाएं तो आपके पास वो होने चाहिए 5 नोट, ठीक है जी। यहाँ आप देख रहे हैं यू कैन एक्सचेंज आ ₹50 नोट फॉर 1 रुपीज़ 10 नोट एंड 2 रुपीज़ 20 नोट्स। जी एक दूसरा तरीकाकार आपको दो के बारे में बताया गया था, अब ये दूसरा है। देखें इसमें बताया जा रहा है कि आपने ₹50 के नोट को चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास हो 10 का एक नोट और 20 के 2 नोट्स, ठीक है। अब आपने ये पिक्चर में भी देखना है, ये पेज 173 से है। ₹50 note can be exchanged for ₹10 note and ₹2 notes, ठीक है। ये आपके पास 50 का नोट एक है जो कि इक्वल हो जाएगा ₹10 के 2 नोट्स के, ठीक है। ये देखें 20 के 2 हो गए और 10 का एक, ठीक है। अब 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 20 एंड 20 40, 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। जी बच्चों देखें आपके पास ये नोट हो 50 वाला या इधर से 220 के और 110 का हो तो दोनों में आपके पास रकम होगी बराबर, ठीक है। अगर आप में से एक भाई के पास ये नोट है 50 वाला और दूसरे के पास 20 के 2 हैं और 110 का है तो इट्स मीन के दोनों के पास अमाउंट यानी कि रकम जो है वो बराबर है, इक्वल है, ठीक है जी। अब देखें पेज 174 है आपके पास बुक का, 2 ways ऑफ एक्सचेंजिंग आ ₹100 नोट। जी अगर आपके पास 100 का नोट है तो आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, 2 ways हमने बताने हैं। आपको मैंने बताया था 20 का नोट चेंज करने का, फिर मैंने आपको बताया था 50 का नोट चेंज करने का, ठीक है। अब हमने करना है 100 का। आपको कुछ याद आ रहा है कि अगर हमारे पास 100 का नोट हो तो हम उसको किस किस तरह से चेंज कर सकते हैं, कुछ समझ आ रही है आपको। देखें यह है आपके पास 100 का एक नोट, ठीक है। तो ये है इक्वल किसके, ये हो जाएगा 20 का एक नोट आ गया हमारे पास, फिर 20 के दो हो गए तो ये कितने हो गए, ये हो गए 40। हमने करना है पूरा 100, 40 हो गए। अब ये 2 ले, एक नोट और आ गया 20 का तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, ठीक है। फिर एक और आ गया है ये भी 20 का ही है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास 80 और आगे क्या आ रहा है, ये भी है 20 का। तो हमारे पास 5 नोट हैं 20 के जो कि बराबर हो जाते हैं 100 के, ठीक है। देखें ₹5 नोट्स, ये क्या हैं, ₹5 नोट्स। 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100। आपको ये 10 वाली सबको प्लस आता है, मुझे पता है। आप जैसे क्लास में करते थे उसी तरह से अगर आप प्लस करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों तरफ दोनों नोट जो कि सेम वैल्यूज़ के नहीं हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि 100 का एक नोट है जो वो बराबर है 20 के 5 नोट्स के। अगर हम 20 का एक नोट लें और हम कहें कि ये दोनों बराबर हैं तो ऐसा नहीं है, 20 के 5 नोट होंगे तो वो 100 के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड प्लस 20 इज इक्वल टू 100। देखें 20 को मैंने 5 टाइम प्लस किया है क्योंकि मैंने 5 नोट लिए थे तो 100 बना था, ठीक है ना जी। यहाँ है 100 का एक नोट है हमारे पास जो कि इक्वल है 50 का एक नोट और ये एक और नोट आ गया 50 का। जी 100 का एक नोट बराबर होता है 50 के कितने नोट होंगे, 2 रुपीज़ 50 नोट के बराबर होगा। जी आपके पास है पेज 175 एक्सचेंजिंग ऑफ नोट्स फॉर कॉइन्स। जी हमारे पास जो सिक्के होते हैं कॉइन्स, ठीक है ना, ये भी हमारी रकम के साथ हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, अगर हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, ठीक है, 1 रुपीज़ 10 का जो एक आपके पास नोट नज़र आ रहा है ये बराबर है 2 का आ गया। जी ये कॉइन कितनी अमाउंट का है, 2 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़ 3 टाइम
4 टाइम एंड 5। जी, हमारे पास हैं 2 के 5 कॉइन्स, ठीक है। कितने हैं? 5 रुपीज़ 2 कॉइन्स। 5 रुपये के कितने हमारे पास सिक्के हैं? सॉरी, हमारे पास 2 रुपीज़ के जो कॉइन्स हैं वो हैं 5, ठीक है। तो अब आप देखें 2 + 2 कितना होता है? 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। जी, 2 के अगर हमारे पास 5 सिक्के हों, ठीक है, कॉइन्स होते हैं, तो वो 10 रुपये के एक नोट के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यू कैन एक्सचेंज अ ₹10 नोट फॉर 2 रुपीज़ 10 कॉइन्स, ठीक है। आप 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स के साथ 10 रुपये का एक नोट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। जी, ₹10 का एक नोट आपने देखा है, ये किसके इक्वल है? देखें जी, 5 का एक कॉइन है और ये सेकंड। जी, 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 5 एंड 5 10। तो इधर भी 10 है, इधर नोट में 10 हो गए और इधर दो सिक्कों से मिलकर हमारे पास 10 बन गए। जी, अब देखें आगे क्या है। आगे है पेज 176, प्रैक्टिस जोन है। प्रैक्टिस जोन आप देख रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द करेक्ट नंबर ऑफ नोट्स। देखें जी, आपके पास है 100 का एक नोट आया है, ठीक है। 1 रुपीज़ 100 नोट इज़ इक्वल टू 20, 100 एंड 50। जी, अब पूछा जा रहा है कि 100 का नोट इधर क्या इस अमाउंट के इक्वल हो गया है? देखें 50 है सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर 10, तो ये तो हो गए 60। 60 और 20 कितने हो गए? ये तो हो गए 60 और 20 80 हो गए। लेकिन हमें तो पूरा करना है 100। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ₹20 के 2 नोट्स ले लेते हैं। कितने लेंगे? 2। और 10 का भी 1 और 50 का भी 1। अगर हम 50 का 1 लेते हैं और 10 का 1 लेते हैं, ये तो 60 हो गए। लेकिन अगर हम ₹20 के 2 नोट्स लेते हैं, ₹20 के 2 नोट्स 20 20 40 हो जाएंगे। 40 और 60 हमारा हो जाएगा 100 कंप्लीट, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका काम कि आपने करनी है अपनी डायरी ओपन, ठीक है। उसमें आपने डायरी राइट करनी है, सब्जेक्ट लिखना है, देन आपने सबसे पहले डेट लिखनी है, सब्जेक्ट, देन राइट डाउन योर डायरी। जी, आपने डायरी नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट करनी है, जिस पे आप लिखेंगे अपना होमवर्क। होमवर्क इज़ अबाउट मनी। डू प्रैक्टिस जोन ऑफ पेज 176। डू प्रैक्टिस जोन ऑफ पेज 176। डू ऑन होमवर्क, सॉरी, डू ऑन बुक, ठीक है। ये आपका पेज भी आप देख रहे हैं। आपका काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डेट एंड डे मेंशन हो, ठीक है बच्चों। एंड ऑफ द लेसन। अल्लाह हाफिज़।